अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमडी नसीम रजा बैरावी चैनल में आप लोग का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद नसीम। नाजरीन, आज मैं जो माहौल चल रहा है, जिस हिसाब का दहेज के नाम पे आत्महत्या, सुसाइड, इसके ऊपर कुछ आप लोग के बीच मैं बात रखूँगा और इस पे हम और आपको सभी को गौर करना है। किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, इस तरह का घटना, तो इस पे हम लोग को जोर डालना है और उस पर ध्यान देना है और इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना है, इसका कुछ मसला निकालना है कि इस तरह का बात न हो, इस तरह का घटना न हो। और जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह का बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो के स्किन करके भगा के आप देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं वीडियो बनाने का। तो मकसद ये है कि जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अहमदाबाद गुजरात में किस तरह का हादसा हुआ है, वो दहेज के ही चक्कर में हुआ है, दहेज के लेकर के ही हुआ है। ऐसा नाम की लड़की थी जिसको उसका शौहर, ससुर, सास बहुत टॉर्चर किया। पहले जो लेन देन था वो सारा लेन देन दे करके तो शादी हर इंसान करता है अपने लड़की को, और लड़का वाला तो आस लगाया रहता है कि पता नहीं कितना मांगूँ। वो पैदा जब लड़का वो करता है तो सोचता है कि ये पैदा मैं किया हूँ इसको, तो ये मेरा खजाना है, किसी की दौलत पे कब्जा करेंगे, किसी के घर में डकैती लड़की वाले के घर में कर लेंगे। अरे जिसका दौलत है, लड़की वाले का दौलत है, तो उसका बाप का है, तुम्हारे बाप का जागीर नहीं है कि तू उसके लड़की से के साथ शादी करके लाओगे और उसको तकलीफ़ दोगे, उसके साथ जुल्म करोगे कि दोबारा पैसा मांग करके लाओ। एक बार दिया तो क्या तुम्हें मन नहीं भरा उससे? एक बार जब पैसा दिया, जितना उसके पास शक्ति था, औकात था, तुम्हें दिया, उससे मन नहीं भरा। जब मन नहीं भरा तो फिर उसके घर में शादी क्यों किया? तू अगर खोजता जहाँ पे तुमको करोड़ों रुपया देता, उसके पास शादी करता, उसके घर में शादी कर लेता। लेकिन जब शादी करके लाते हो तो मौका का फ़ायदा उठाना चालू करते हो, लड़की को तकलीफ़ देते हो कि और पैसा मांग करके ला अपने बाप से, और पैसा ला अपने माँ से मांग के। भाई तुम्हें एक बार जब दे ही दिया है तो दोबारा मांगने का क्या ज़रूरत पड़ रहा है? और उसके पास लाख है तो उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हारे पास जितना है उससे सब्र कर। तेरे पास औकात नहीं कि इतना पैसा कमा करके तू खुद को बन सकता है उतना मजबूत। शादी करने के लिए औकात हो जाता है, लेकिन शादी करके उसको खिलाने में इतना भारी पड़ रहा है तो शादी करता है क्यों? दूसरे के लड़की बच्चे को ला करके बीवी बन निकाह करते हो। यार तुम्हारी बीवी है, उसके साथ इस तरह का जुल्म जबरदस्ती मत करो, उसके साथ इस तरह का जुल्म मत किया करो। इतना नहीं तकलीफ़ दिया करो कि वो सुसाइड, आत्महत्या करने पे तुल जाए। जैसे कि वो गुजरात में अहमदाबाद की वो ऐसा खातून उर्फ आरिफ खान, जो उसको इतना तकलीफ़ दिया उसका सास ससुर, वो हरामखोर, पैसे की लालची कुत्ते। जैसे लग रहा था कि एक नस्ल से वो पैदा नहीं हुआ था। इतना तकलीफ़ दिया, इतना बेचैन किया उस लड़की को, लास्ट में उसको आत्महत्या करना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा। और सुसाइड करने में जब उसको टॉर्चर किया गया, तकलीफ़ दिया गया, तो वो बोला कि आप मुझे इस तरह का तकलीफ़ देंगे, इस तरह का बात मेरे साथ करेंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो वो हरामी, जो उसका शौहर था, हरामी नस्ल का हरामी, वो शान से कह दिया कि हाँ ठीक है, जाओ सुसाइड कर लो, मर जाओ। मरने से पहले एक वीडियो बना के भेज देना। भाई किसी भी आदमी को जब आप इतना तकलीफ़ दीजिएगा, इस तरह का परेशानी में डालेंगे, तो उसका जो दिमाग होता है ना, वो हॉपलेस हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके दिमाग में यही बच जाता है कि मैं अब क्या करूं। इस आधार पे क्या होता है, कुछ भी नहीं सोचता है। उसको सोचता हूँ मैं सुसाइड करूँ या कहीं भाग जाऊँ या क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि भाई
ये शादी ब्याह का मसला जो है और दोबारा दहेज मांगने का जो मसला है, ये सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। किसी की लड़की बच्ची की ला करके आप अपने घर में उसको ला के तकलीफ़ दीजिए, जब वो सुसाइड करने का नाम तो जाओ सुसाइड कर लो और एक वीडियो बना करके भेज देना। लड़का जो था वो हरामी नस्ल का था, तो वो बोला एक वीडियो भी बना के भेजना। लड़की ने उसी आधार पे एक वीडियो भी बनाया और उस यूट्यूब पे अपलोड किया, सोशल मीडिया पे अपलोड किया। पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मच गया, बहुत वायरल वीडियो हुआ। और अपने माँ बाप से भी बात किया, उसका माँ ने समझाया, बाप ने भी समझाया। 7 से 10 मिनट तक बात हुई, दोनों को समझाया। लेकिन जब आदमी के दिमाग में टेंशन घुस जाता है तो उसके अलावा कुछ नहीं समझता है। टेंशन ऐसा चीज़ होता है कि किसी के भी दिमाग में अगर टेंशन घुस जाए, किसी तरह का तकलीफ़ दे, परेशानी में आ जाता है। और ख़ास करके ये दहेज वाले परेशानी, एक बार शादी में जो मिला उससे नहीं मन भरा तो तकलीफ़ दे के दोबारा मांगता है, तो ये सबसे बड़ा सिरदर्दी का घर हो जाता है। उस घर में समझिए कि वो उसका जिंदा लाश बन के रहता है। लड़की जिसके साथ इस तरह का जो कहानी बनता है, इस तरह का जो घटना घटने लगता है, तो जिंदा लाश बन जाता है। इसीलिए उसके दिमाग में इतना टेंशन आ गया कि चाहे जितना भी उसका माँ बाप दोनों मिल के कसम दिया, मारने को तैयार नहीं हुआ। और वो अहमदाबाद की जो साबरमती नदी में छलांग लगा करके खुदकुशी कर ली। तो इस तरह का केसेस बहुत हो रहे हैं, बहुत केस हैं इस तरह का। कहीं पे डूब के मर रही है, तो कहीं पे जल के मर रही है, तो कहीं पे फांसी लटक के मर रही है, तो कहीं पे जहर खा के मर रही है, तो कहीं पे सास ससुर शौहर मिल कर के उसको मार दे रही है। तो इस चीज़ पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज़ पे खास ध्यान रखना है, सरकार को रखना है। और दहेज का जो सिस्टम है, जो भी आदमी अगर दहेज मांगे तो उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। दहेज मांगने वाले पे सख्त से सख्त सज़ा और कानून और जुर्माना भी होना चाहिए। उसका दहेज मांगने वाले के लिए वो घर नहीं, उसका घर जेल होना चाहिए। अगर इस तरह का इस वीडियो का आप लोग सपोर्ट कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए कि अगर इस तरह का कानून बन जाए तो दोबारा इस तरह का किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ, किसी माँ के साथ नहीं होगा। ये दहेज का जो चक्कर है ना, वो बहुत ख़राब चक्कर है। और जो लालची कुत्ते होते हैं लड़के वाले, तो मैं उसको ये समझता हूँ कि मुझे तो लगता है कि शायद वो एक नस्ल का ना हो, उसका माँ पता नहीं कितने नस्लों से उसको पैदा किया होगा। और जब उसका बाप अगर ख़राब हो, बाप बेटे को उस्काता हो कि तुम मांगो उससे पैसा, तो मुझे लगता है कि उसका बाप को भी जो उसका माँ पैदा किया होगा, तो वो भी एक नस्ल से नहीं पैदा किया होगा, पता नहीं कितने के नस्लों से पैदा हुआ होगा। जो लड़का इस तरह का अपने मर्जी से कर रहा है अपने बीवी के साथ, तो वो भी लड़का एक नहीं, पता नहीं कितने नस्लों से पैदा हुआ होगा। एक नस्ल का रहता है, उसका एक तरह का बात होता है, इंसानियत रहता है उसके दिल में। यार इंसान बनो, हैवान नहीं बनो। तुम्हारे पास में भी बेटी है, तुम्हारे पास भी बहनें हैं, तुम्हारे साथ अगर कोई इस तरह का घटना करे तो तुम्हें कितना तकलीफ़ होगा, बताओ कितना तकलीफ़ होगा तुम्हें। एक बार जो तुम्हारे पास औकात रहता है दे लेकर के शादी कर लेता है, अगर दोबारा अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटी के साथ या बहन के साथ लड़का वाला अगर किसी तरह का परेशानी डाले, दिक्कत दे, मुश्किल खड़ा करे और तुमसे दोबारा पैसा मांगे, तो तुम्हें क्या होगा बताओ, तुम्हें कितना तकलीफ़ होगा। या तुम्हारे बेटी को या बहन को सुसाइड करने का मौका आ जाए, सुसाइड करने की कगार पे पहुंच जाए या कर ले, तो तुम्हें कितना तकलीफ़ होगा। तो कम से कम किसी का मजबूरी समझा करो यार। ऐसा नहीं है कि शादी कर दिया तो जब शादी करता है आदमी ले करके आता है, तो अपने घर का बेटी दूसरे के घर में जाता है, तो उसके अंदर वो उसको किस हिसाब से रखेगा, किस हिसाब से उसको इज्जत देना है, कद्र करना है, वो उस हिसाब से, वो अपने माहौल के हिसाब से करना चाहिए उसको। अगर तुम लाते हो अपने घर में
तो तुम्हारे घर का फैमिली मेम्बर हो गया, उसको उसी हिसाब से रखो। अपना बेटी दूसरे के घर पे जाता है, दूसरे को बेटी को हम अपने घर में लाते हैं, तो उसको हमें अपनी बेटी के तरह सम्मान देना चाहिए, उस हिसाब से हमको रखना चाहिए, उसी हिसाब से हमको इज्जत करना चाहिए, न कि उसको तकलीफ़ दे, दोबारा पैसा मांगे। औकात नहीं रहता शादी मत किया करो यार, जिसको औकात नहीं रहता है तो बच्चे पैदा मत किया करो। लड़का पैदा कर लेता है तो क्या तुम दूसरे के दौलत पे डाका डालोगे? हरामखोरी का हद नहीं है यार। पहली बार मैं इतना हरामी सबको देखा हूँ, बार बार इतना ही वीडियो आता है, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। ये दहेज का सिस्टम ही बंद होना चाहिए। दहेज लेन देन चाहे किसी भी मुस्लिम धर्म में हो या गैर मुस्लिम में भी हो, मुस्लिम धर्म में भी यही हालात है और गैर मुस्लिम में भी इसी तरह का हालात चल रहा है। गैर मुस्लिम में भी देखते हैं शादी करके ले जाता है, फिर दोबारा पैसा मांगता है। दिल्ली का भी एक देखे थे एक वीडियो, उसको भी इसी तरह से हुआ। हालांकि लड़का वो जो हरामी नस्ल का था वो बहुत पैसे कमा रहा था, अमेरिका में जॉब था उसका, फिर भी अपने बीवी को अमेरिका ले गया, वहाँ पे ले जाके तकलीफ़ दे रहा है, बात कह रहा है कि अपने माँ बाप से दोबारा पैसा मांगो, दोबारा पैसा लेकर के आओ। शर्म नहीं हो रहा है हरामखोर सबको? तो ये सब चीज़ पे हम लोग को गौर करना पड़ेगा, इस कि दोबारा ये दहेज का सिस्टम बंद हो जाए। जो दहेज मांगे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मेरा आग्रह है इस हिंदुस्तान जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप इस पे ख़ास ख्याल दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। अगर ऐसे रह गया तो पता नहीं कितने बेटियों का घर उजड़ जाएंगे, कितने बेटियों सुसाइड कर लेंगे, कितने जल के मर जाएंगे। ये दहेज का जो मसला है, आप इस हिंदुस्तान के सरकार हैं, आप चाहें जो चाहें वो हो सकता है, तो इस पे भी आप ख़ास ख्याल कीजिए और दहेज का सिस्टम बंद करवाइए। मुस्लिम के लिए भी और गैर मुस्लिम के लिए भी, दोनों जाति के लिए बंद करवा दीजिए। आप जानते हैं कि बेटी को जब आदमी शादी करता है, इंसान शादी करता है, तो उसको कितना तकलीफ़ झेलना पड़ता है, कितना परेशानी के साथ वो करता है। पैसे वाले को भी परेशानी होता है, जो गरीब है तो वो तो समझिए दोबारा मर के दोबारा जिंदा हो जाता है, जिंदा होता है, कर्जे में डूब जाता है। ये दहेज का मामलात में लड़के वाले डायरेक्ट पैसा घर पे खर्च नहीं, पैसा लेकिन मन मर्जी मांगता है। तो इस पे आप ज़रूर गौर करेंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि पूरे सोशल मीडिया यूट्यूब पे फैल जाए और सरकार तक पहुँच जाए। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह से इस मुश्किल से किसी भी बेटी के, जैसे दूसरे के बेटी अपने घर में भी बेटी है, सभी बेटियों का एक ही तरह का सम्मान होता है। ये नहीं कि दूसरे का बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो चलो होने दो, कोई टेंशन नहीं है। कल होकर के मेरे बेटी के साथ भी हो सकता है, आपके बेटी के साथ हो सकता है। तो भाई इस पे ख़ास ख्याल करो, इस पे सोचो, सोचने वाली बात है। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। MD नसीम रजा बैरावी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।